धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास के प्रारंभ काल से आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी। विभिन्न आगमों के माध्यम से हाल फिलहाल चर्चा चल रही है श्री सूत्र कृतांग सूत्र के सूत्रों के संबंध में। आगे कन्या सूत्र गाथा में कहा है, एवं खूनाणिनो सारम जमने हिंसै किंचणम अहिंसा संयम चेव एतावंता वियाणिया। ज्ञानी होने का सार यही है, ज्ञानी होने का सार यही है कि किसी भी प्राणी की हिंसा ना करें। अहिंसा मूलक समता ही धर्म का सार है। बस इतनी बात सदैव अपने ध्यान में रखनी चाहिए। इन दो लाइनों में अहिंसा की महिमा को गा दिया गया है, अहिंसा के महत्व को रेखांकित कर दिया गया है कि अपने आप को ज्ञानी मानने का सार इतना है कि किसी भी प्राणी की हिंसा ना की जाए। लोग बाग तैयार मांस के पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष उन कटते हुए जीवों की संवेदना, वेदना, तड़फन, उनके खून के बहने को देखें तो कईयों के हृदय कांप जाएं। लेकिन जीव के लालची लोग दूसरों का वध करने में संकोच नहीं करते हैं और व्यापक हिंसा इस बात के लिए चलती रहती, ये खाना वो खाना, गंध खाते हैं। इस प्रकार से किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा मूलक समता ही धर्म का सार है। कोई अपने आप को कितना ही साम्यवादी कहे, कितना ही समतावादी कहे, यदि वो अहिंसा धर्म का पालन नहीं करता, शाकाहारी नहीं है, तो उसकी समता के सामने क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा कि तेरी समता अभी अधूरी है। तेरी समता केवल अपने परिवार, अपने धर्म, अपनी जाति, अपने देश, अपने प्रदेश तक सीमित है। तेरी समता प्राणी मात्र के प्रति नहीं है। यदि सच्ची समता है तो पशुओं की वेदना को क्या समता में नहीं गिना जाएगा? पशुओं की वेदना को हम समझें और उनको भी हम अपने जैसा ही स्नेह और प्यार देने का काम करें। बहुत सारे लोग पशु प्रेमी होते हैं, पक्षी प्रेमी होते हैं, उनके रक्षण संरक्षण में अपनी ताकत लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, समय निकालते हैं। आपके लुधियाना में सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर आसपास में कोई गार्डन है जिसको बोलते हैं पक्षी गार्डन, पक्षी बगीचा। जब पक्षी आते हैं उनका इलाज होता है, मरहम पट्टी की जाती है, कई तरह के काम किए जाते हैं। और हमारे बहुत सारे जैन समाज के लोगों ने सबसे पहले दिल्ली के अंदर लाल किले के सामने लाल मंदिर में अंग्रेजों के जमाने में बर्ड हॉस्पिटल, पक्षियों का हॉस्पिटल खोला। उसके बाद दूसरा हॉस्पिटल दिल्ली करोल बाग जैन स्थानक में खुला। तीसरा हॉस्पिटल शाहदरा में श्वेतांबर जैन मंदिर का जो उपाश्रय है उसकी छत के ऊपर खोला गया। चौथा करनाल में खोला गया। पांचवा भी मुजफ्फरनगर खोला गया और भी देश के कुछ हिस्सों में होगा। तो जो लोग करुणावान हैं, दयावान हैं, संवेदनशील हैं और जिनकी समता के अंतर्गत मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी सम्मिलित होते हैं, तो वही समता संपूर्ण समता है जहाँ दया करुणा के भाव वहां पर बने हुए हैं। तो कहा है कि बस इतनी सी बात को हमें ध्यान रखना है कि हमारी समता में अहिंसा का मेल मिलाप होना चाहिए। आपने और हमने अभी पिछले 1-1.5 साल में देख तो बहुत सालों से रहे हैं कि अफगानिस्तान कट्टरवाद की चपेट में आने के कारण स्वयं ही अपने कारणों से नष्ट भ्रष्ट हो गया। तालिबानी लोग लगातार वहां पर हिंसा, मुस्लिम कानूनों का सख्ताई से पालन करना, लड़कियों को स्कूल जाके पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, पढ़ेंगी तो गोली मार देंगे, उनके सिर पे मार देंगे, पाँव में मार देंगे, स्कर्ट नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बाजार में नहीं निकलना, खुले सिर नहीं घूमना, बहुत सारी बातें ये भी थी, दूसरे प्रकार की भी थी। दूसरा धर्म तो उनको बर्दाश्त ही नहीं था। इस प्रकार के अनेक प्रकार के कृत्य वहां पर चलते रहे। परिणाम क्या निकला? वहां की इलेक्टेड सरकार कमजोर होती चली गई और आतंकवादी हावी होते चले गए, जिसमें तालिबानी थे, ISIS वाले थे, और धीरे धीरे उन्होंने वहां की लोकल फौज को भी हरा दिया और देश पर कब्जा कर लिया। जब तालिबानियों ने देश पर कब्जा करा तो तालिबानियों का खौफ इतना ज्यादा था कि वहां की सर्वसाधारण भद्र लोगों में भय, आतंक फैल गया।
और लोग जो फ्लाइट मिल रही थी उसमें भागने लगे। कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं, उड़ती फ्लाइट के टायर के आसपास में लोग पकड़ के बैठ गए, कोई ऊपर से गिर के मर गए, ऐसी घटनाएं भी देखने में आई। बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाने की वजह एयरपोर्ट भी बंद कर दिए गए। तो वहां का एक जो बात मैं कहना चाहता हूं वो देखने वाली है, समझने वाली है। एक माँ अपने मासूम बच्ची को लेकर के एयरपोर्ट इसलिए गई कि मैं और मेरी बच्ची येन केन प्रकार किसी भी देश की फ्लाइट मिले पकड़ें और चले जाएं, नहीं तो हम यहाँ मारे जाएंगे। जब देखा वहां तो भीड़ बहुत ज्यादा है, वहां भी आसपास गोलीबारी चल रही है। तो मिलिट्री के जवान दाएं बाएं लगे हुए थे, बाहर की सेना अमेरिका वाले धीरे धीरे लौट रहे थे, नाटो जो उनकी सेना थी। तो एक महिला जो मुस्लिम महिला थी अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर के आई। देखा भाई माहौल ऐसा नहीं कि मैं जा सकूं, उसने बाउंड्री वाल से अपनी बच्ची को यूं मिलिट्री वाले को पकड़ाया कि कैसे भी करके कोई भी पाल लेगा इस बच्ची को, येन केन प्रकार बाहर भेज दो, हम मर जाएंगे कोई बात नहीं, मेरी बच्ची बचनी चाहिए। इंसान अपने और अपने सगे संबंधियों के प्राणों की इतनी चिंता करता है, लेकिन बहुत सारे क्रूर लोग निरपराधी लोगों को मारने में संकोच नहीं करते हैं, पशु पक्षियों की हिंसा करने में संकोच नहीं करते हैं। मांसाहार का चस्का जिन लोगों को पड़ जाता है उनकी क्रूरता निरंतर बढ़ती रहती है। तो इस सारे प्रसंग में ये अफगानिस्तान का किस्सा सुनाने का भाव केवल इतना था कि हिंसक व्यक्ति पर कोई भरोसा जल्दी से नहीं करता। आज पूरी दुनिया में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की थू थू हो रही है, लेकिन उसका अहंकार हार नहीं रहा। अपने देश का नुकसान, यूक्रेन का बेड़ा गर्क कर ही दिया लगभग। कल को युद्ध खत्म भी हो जाए तो संभलने कितने साल लगेंगे। तो कहने का भाव ये है, हिंसा कभी भी अच्छी नहीं होती। तो कहा है अहिंसा मूलक समता ही धर्म का सार है, इसे धर्म का सार कहा है। बस इतनी सी बात सदैव अपने ध्यान में रखनी चाहिए। अगले सूत्र अगली गाथा में कहा, संबुज्य है किमने बुज्य है संबोहि खलु पेच दुल्लहा नो हूण मंती राइयो नो सुलभम पुनरवि जीवियम। अभी इसी जीवन में समझो, क्यों नहीं समझ रहे हो? मरने के बाद परलोक में संबोधि यानी ज्ञान का, प्रतिबोध का मिलना कठिन है। जैसे बीती हुई रात फिर लौटकर नहीं आती, उसी प्रकार मनुष्य का गुजरा हुआ जीवन फिर दोबारा से हाथ में नहीं आता है। बड़े जागृति के सुंदर सूत्र हैं। अभी इसी जीवन में क्यों नहीं संभलते? आप में से बहुत सारे लोग, आपका मतलब इस सभागार में बैठे लोगों से नहीं है, एक ओवरऑल सबके मतलब की बात है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे मनुष्य जीवन मिला है, काहे के लिए मिला है? भगवान को सोच समझ के भेजता है। जो ईश्वर को कर्ता मानते उनके हिसाब से कह रहा हूं। जैन धर्म ऐसा नहीं मानता कि भगवान ने भेजा है, ये सारे दुनिया के पदार्थ तेरे लिए हैं, खा पी ऐश कर जिंदगी जी, काहे के लिए तू आया है? वो धर्म का प्रतिबोध, संबोधि प्राप्त करने की कोई चिंता नहीं करता। तो यहां कहा है कि अभी इसी जीवन में जाग, इसी जीवन में संबोधि की, प्रतिबोध की प्राप्ति कर। अब इसका भाव समझिए। क्या कल को आपकी आत्मा मरते मरते पशु गति में चली जाए, पक्षियों में चली जाए, क्या वहां पर धर्म का उपदेश सुनकर के आप अपने जीवन को सुधार पाएंगे? बड़ा कठिन काम है। आप मान लीजिए आपका जीव नरक में चला गया, जब भगवान महावीर का जीव जा सकता, आप क्यों नहीं जा सकते? मान लो नरक में चले, वहां के उपदेश देने के लिए आएगा? नहीं आएगा। क्या देवलोक में प्रवचन होते हैं? नहीं होते हैं। क्या देवता त्याग तपस्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार संबोधि की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, जागृति की प्राप्ति जो होनी है, इसी मनुष्य भव में होनी है। जब होनी ही यहीं पर है तो प्रमाद, आलस, फिर देखेंगे, फिर करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर विचारेंगे, तो परलोक में कोई संबोधि की प्राप्त होने वाली नहीं है। संबोधि कहते हैं विशेष बोध, विशेष जागृति, धर्म के प्रति भावना उत्पन्न हो जाना,
आत्मा के स्वरूप को जानने की प्यास का पैदा हो जाना, कर्म के स्वरूप को जानने की इच्छा का पैदा हो जाना और छोटे छोटे नियम प्रत्याख्यान करने की भावना का उत्पन्न हो जाना, यही तो संबोधि है। इस प्रकार की संबोधि जीवन में आनी चाहिए। फिर वो उपमा देके कहते हैं, जैसे बीती हुई रात फिर लौट करके नहीं आती, उसी प्रकार मनुष्य का गुजरा हुआ जीवन फिर दोबारा हाथ में नहीं आता। जो चौमासे बीत गए सो बीत गए, ये भी बीत जाएगा। कुछ जाग जाएंगे, कुछ आलस में पड़े रहेंगे, कुछ पर प्रमाद हावी रहेगा। तो कुल मिला के निचोड़ की बात यह है, जागृति आए, संबोधि की प्राप्ति हो। अब मैं जो इस गाथा के बारे में यहाँ कह रहा हूं, तो क्या हम लठ लेकर के पूरे लुधियाना के घरों में डंडा दे के कहें कि आओ आओ संबोधि की प्राप्ति करो? नहीं, आपका भी जब समय उदय में आएगा, आपके कदम बढ़ जाएंगे, प्रतिबोध हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं और हमें भी कई बार मालूम नहीं होता, वो बताते हैं तभी हमें मालूम होता है। वर्तमान में रमेश जी मालेरकोटला के प्रधान है, प्रेसिडेंट है स्थानक के। हमने 2010 का चातुर्मास किया, जैन स्कूल से चातुर्मास का प्रवेश करना था और हमें तो मालूम नहीं था, उसके पड़ोस में रहते हैं। वहाँ हम 2 दिन रुके और फिर प्रवेश कर गए। वो कहते हैं महाराज पता नहीं क्या मेरा कोई अच्छा कर्म का उदय था, आप आए थे, आप लोगों को देखा था, उसके बाद मैंने स्थानक कंटिन्यू आना शुरू कर दिया। आज संघ ने ठीक है प्रधान बना दिया, वो एक अलग चीज है, व्यवस्था का नाम है। प्रधान सेक्रेटरी बनना एक व्यवस्था का पक्ष है, लेकिन उन्होंने कहा उसके बाद मेरे मन में देव गुरु धर्म के प्रति भावना पैदा हुई। मैं कंटिन्यू कोई भी साधु सती आए सबके दर्शन प्रवचन का लाभ लेने लगा। ऐसी जागृति होती है। और हम ही नहीं, एक रविंद्र मुनि नहीं, और भी बहुत से साधु सतियां हैं जो जहां जहां जाते हैं कोई ना कोई तो एक दिन नया व्यक्ति जगेगा। हर व्यक्ति एक दिन नया होता है, वो कभी ना कभी जागता है। किसके दर्शन, किसके प्रवचन, किसका प्रतिबोध, किसकी चर्चा कब किसको जगा दे पता नहीं है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम संबोधि की प्राप्ति करें और प्रमाद को छोड़ करके अपने जीवन को संचालित करने का हम प्रयत्न करें। अगले सूत्र में कहा है, सेणो जहां वट्टयम हरे एवं औखयम्मी तुट्टई। कहा है एक ही झपाटे में बाज जैसे बटेर को मार डालता है, वैसे ही आयु क्षीण होने पर मृत्यु भी जीवन का हरण कर लेती है। बाज नाम का पक्षी आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है, भारी भरकम होता है, पंजे बड़े दमदार होते हैं, नोकीले होते हैं, और बाज ऊपर उड़ता रहता है और नीचे उसके नीचे उड़ने वाले जो अन्य पक्षी हैं, यहाँ बटेर का नाम है, बटेर ले लो, कबूतर ले लो, दुनिया भर के पक्षियों को बाज इस ढंग से आता है जैसे कभी आप लड़ाकू जहाज को देखें ना, लड़ाकू जहाज तेजी से नीचे आएगा, तेजी से ऊपर जाएगा, ऐसी बाज बड़ी तेजी के साथ नीचे आता है और इतना शार्प तरीके से अटैक करता है, इस पक्षी को पंजे में फंसा लेता है, एकांत में ले जाकर उसे खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो एक उपमा दी है बाज और बटेर की। जैसे बाज बटेर को मार डालता है, ऐसे ही आपकी और हमारी, सबकी, हमारी और तुम्हारी दो की नहीं, सबकी 8 कर्मों में कर्म है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म में हम क्या देखते हैं, 80, 85, 90, 95 के हो गए, सांस चल रहे हैं, आयुष कर्म प्रबल है, अभी स्वस्थ हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जीव अपना अपना आयुष कर्म लेके आता है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन कई बार हम और आप देखते हैं कि भाई बंदा स्वस्थ है, सुंदर है, बोलता है, गाता है, बजाता है, बहुत सारे काम करता है, देखते देखते चला जाता है। तो जब हमारा आयुष कर्म क्षीण हो जाता है, इस भव का आयुष कर्म समाप्ति की ओर आ जाता है, तो हमारे भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब हम उसको साइलेंट अटैक कहें, एक्सीडेंट कहें, कुछ भी नाम दे दें, कुछ भी हो सकता है।
तो जीवन के पल भर का भरोसा नहीं है। तो इस बात को हम समझ करके अपने जीवन में चलें, तो जैसे बाज बटेर नाम के पक्षी को समाप्त कर देता है, ऐसे ही हमारा आयुष्कर्म भी क्षीण हो जाता है, तो हम भी मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। उसमें कैसा आश्चर्य है, किस बात का खेद कि इस भव का आयुष्य पूरा हो गया। मैं अपनी अनुभूति कहता हूं, किसी के भी खासम खास परिचित कोई भी व्यक्ति हो, साधु हो, साध्वी हो, गृहस्थी हो, और यहां तक कि हमारे गृहस्थ के पुराने परिचित परिजन ही क्यों ना हो, किसी की मृत्यु का समाचार मुझे मिलता है तो विशेष कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है घटना घटनी थी, हो गई, उसको जाना था, चला गया, आयुष्कर्म पूरा हो गया। एक अजीब प्रकार की बेचैनी या अंदर कुछ द्वंद्व पैदा होना, उस टाइप की घटना मन में नहीं होती। या तो यूं कह लो कि स्वाध्याय, अध्ययन, उन चीजों को अंदर तक महसूस कर लिया, समझ लिया, चाहे उसका प्रभाव है। ऐसे नहीं कि मैं कोई संवेदनहीन हूं, संवेदना का असर कुछ अलग प्रकार का है, और ऐसे क्षणों में व्यक्ति का राग और मोह पीड़ित करता वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं अपनी निजी अनुभव बतला रहा हूं, औरों की अपनी अपनी फीलिंग्स अलग अलग होती ही है। तो किसी की मृत्यु का समाचार विचलित नहीं करता, लगता है कि वह ठीक, एक घटना घटनी थी, ये कभी ना कभी घटती है। किसी की जल्दी घट जाती है, किसी की देर से घटती है। जिसे हम जल्दी कह रहे हैं, हम तो आज भी कहेंगे उसका इस भव का आयुष्कर्म इतना ही था, वो अल्प आयुष्य कर्म लेकर के आया है। तो इस प्रकार यहाँ जागृति का सूत्र है कि हम अपने जीवन की नश्वरता, क्षण भंगुरता को समझ करके चलें। अगले सूत्र में कहा है, नो सुलहा सु गई यह पेचौ, मरने के बाद सदगति सुलभ नहीं है। मरने के बाद सदगति सुलभ नहीं है, अतः जो कुछ सत्कर्म करना है वह यही कर लो। ये मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है, बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर ने इसकी कीमत को बताते कहा, दुर्लहे खलु माणु से भवे, मनुष्य भव की प्राप्ति का होना परम दुर्लभ है। और आगम निगम के अंदर जो जैनेतर परंपरा है, वहां पर भी मनुष्य भव की कीमत को और उसके मूल्य को आंका गया है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। तो कहा गया है कि मरने के बाद सदगति सुलभ नहीं। इसका भाव क्या है? मरेंगे तभी तो स्वर्ग में जाएंगे या मोक्ष में भी जाएंगे, लेकिन भाव क्या है? भाव ये है कि भैया ये मनुष्य जन्म मिला है, इसमें त्याग, तपस्या, धर्म, ध्यान, सामायिक संवर, साधना, उपासना, ध्यान, मेडिटेशन, जो जो सत्कर्म करने हैं वो यही कर ले। बाद में तुझे मौका मिलने वाला नहीं है, तुझे यही जो कुछ करना है वो यहीं पर करना है। यहाँ भी दो रूप देखने में आते हैं। कुछ विशेष जागृत आत्माएं जिनका मोह काफी हद तक क्षीण हो गया है, तो वो तो दीक्षा लेने का मानस बना लेते हैं, और जिनमें मोह की अभी प्रबलता है या मोह कुछ कम तो है लेकिन उतना भी कम नहीं है कि दीक्षा ले लें, वो ग्रस्त में रहते हैं। क्या ग्रस्त में रहना पाप है? नहीं है। ग्रस्त में रह करके आप सदगृहस्थ बन सकते हैं, मर्यादित जीवन जी सकते हैं, संग धर्म शासन की प्रभावना के सैकड़ों प्रकार के काम कर सकते हैं, पुण्य का अर्जन कर सकते हैं, कर्म निर्जरा चाहेंगे तो कर्म निर्जरा भी कर सकते हैं। बहुत तरह के सुंदर कार्य आप कर सकते हैं, बेशर्ते सद संस्कार जाग जाएं, समय रहते प्रतिबोध मिल जाए। अब किसी व्यक्ति को 45, 50, 55 में जागृति आई तो सही, अच्छी बात है, लेकिन काफी लेट आई, बहुत सा समय यूं ही निकल गया। एक्चुअल में मैं तो कई लोगों से कहता हूं कि जो 60, 65, 70 में दीक्षा लेते हैं, ठीक है ले रहे हैं, मैं अकेला, किसी रोकने वाला नहीं, लेकिन कोई विशेष बात नहीं है। दीक्षा लेने का सही समय कोई ऐसा पुण्य कर रखा हो, बस 15, 16, 17 में दीक्षा हो जाए, और उससे 2-3 साल पहले गुरु चरणों में आ जाए, ज्ञान ध्यान अध्ययन चालू हो जाए। नर्सरी का पौधा वहां लगता है, सही ढंग से डेवलप होता है और पूरा खिलता है, बढ़ता है।
ऐसे ही छोटी उम्र में ली जाने वाली दीक्षा अपने हित के लिए और टोटल समाज के हित के लिए बड़ी उपकारी है। हमारे रमणीक मुनि जी महाराज लगभग शायद 8-9 साल की उम्र में आ गए थे। अब ये बच्चा है, छोटी उम्र में है, अब कौन सा इनको अभी हम दीक्षा दे रहे हैं। भाई पढ़ो, यहाँ के वातावरण को देखो, धीरे धीरे सेट हो, अंततः जो दीक्षा के क्षण आएंगे आपका मानस क्या है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन नीचे से जब कोई बच्चा बैरागी तैयार होता है और दीक्षा लेता है 15, 16, 17 में, तो उसको अनेक तरह का ज्ञान, अनुभव, समझ, चिंतन, समाज की स्थिति, वो सब कुछ जानता है और जान करके धर्म शासन की प्रभावना का व्यापक काम कर लेता है। रमणीक मुनि जी महाराज छोटे ही थे और छोटेपन में प्रवचन देना शुरू कर दिया। थोड़ी झिझक थी, भजन बोलते थे, कोई ऐसे प्रसंग आया, गुरुजी ने वैसे एक दिन मजाक में कहा, हाँ भाई तुझे प्रवचन देना है। अब थोड़े से स्वभाव के नटखट थे और गुरु बोले मेरे को नहीं आता प्रवचन देना। मैंने कहा आ जाएगा, इसमें कौन सा कठिन बात है। तो मैंने कहा इस प्रकार से बोलना है, ऐसे से करना है, ये विषय रहेगा। हो गया काम। यहाँ डायस पे खड़े होकर किसी श्रावक को 1-2 बारी तो बोलना होता है, फिर बाद में तो हिचक खुल जाती है। तो ऐसे हिचक खुल गई, ज्ञान, ध्यान, अध्ययन, पढ़ाई तो चली रही थी और फिर धीरे धीरे व्यक्ति वक्ता बन जाता है, कुशल वक्ता बन जाता है। अब कोई व्यक्ति 50 साल 60 साल की उम्र वक्ता बनना चाहेगा तो वो बात बनेगी नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जागृति जल्दी से जल्दी आए, और वो साधु हो चाहे आप गृहस्थी हो। एक जवान बच्चा है 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में आता है, प्रवचन सुनता है, सामायिक करता है। कल्पना करो जो 50 साल तक पहुंचे कितना अनुभव होगा, कितना कुछ सुन चुका होगा, कितना कुछ पढ़ चुका होगा, छोटी छोटी कितनी तपस्याएं कर चुका होगा। तो समय पर यदि जागृति आ जाती है तो उसका आत्महित की दृष्टि से फायदा है। बाकी तो हम सब कहते हैं जब जागे तभी सवेरा, तो जब जागे तभी सवेरा का निषेध नहीं है, लेकिन जल्दी जागे तो फायदा है। अगले सूत्र में कहा स्वयमेव कडेहि गाहई नो तस मुच्चेज पुट्ठयम। आत्मा अपने स्वयं के कर्मों से ही बंधन में पड़ता है। कृत कर्मों को भोगे बिना मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। आत्मा अपने स्वयं के कर्मों से ही बंध में पड़ता है। बात सही है। हम चाहे कर्म इस भाव में कर रहे हैं या पिछले भाव में हमने कर्म किए, वो कर्म क्रमशः हमारे उदय में आ रहे हैं और सुख के रूप में, दुख के रूप में, अच्छे बुरे के रूप में वो आ रहे हैं, हम भोग रहे हैं। तो हम किसी दूसरे को जब दोष देते हैं कि दोष तेरा है, वो निमित्त बन सकता है जिसे हम दोष दे रहे हैं, वो खाली निमित्त मात्र है। असलियत में तो कर्म हमारे अपने हैं, हम अपने कर्मों को दोष दें। एक पति को पत्नी, पत्नी को पति मिल गया, अच्छा नहीं मिला, स्वभाव अच्छा नहीं है, क्रोधी है, चंडाल प्रकृति है, शक्की स्वभाव का है, कभी कभी हाथ उठा देता है, रोजाना गंदी गालियां बकता है। अब इसके दो बातें हैं। लोकतंत्र में संविधान ने आपको तलाक का अधिकार दिया है और एक ये अधिकार आपका अपना है। आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं, कितना सहन कर सकते हैं। और आपको मीन्स ऐसे केसों में जो लोग हैं उनको सलाह देने वाले 2 तरह के लोग मिलेंगे। अरे छोड़ना, मार धक्का, और कोई होगा देख लेंगे, रोज रोज रोना धोना ये तो छूट जाए, ऐसे भी सलाह देने वाले मिलेंगे। ऐसे मिलेंगे थोड़ा सा एडजस्ट करो, अपने कुछ कर्मों का दोष है, ऐसे भी लोग मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है दोनों तरह की स्थितियां जीवन में है। तो आत्मा अपने स्वयं के कर्मों से ही बंधन में पड़ता है, कोई दूसरा बंधन में डालने के लिए नहीं आता। हमारी करनी, हमारे कर्म कैसे कैसे हैं वो वक्त आने पर हमारे को बड़ा बढ़िया वाला जायका चखाते हैं और वो हमें परिणाम मिलता है। आवश्यकता है कि हम दूसरों को दोष देना बंद करें। फिर कहा कृत कर्मों को भोगे बिना मुक्ति संभव नहीं है।
साधु हो या गृहस्थी हो, मैं रोजाना यहाँ तो थोड़ा कम बोल रहा हूँ, मैं जो बोलता हूँ दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई ना बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। सारांश ले लिया, जिस भी व्यक्ति ने इसकी रचना रची है, सारांश की बात है। तो हम जब कर्म सिद्धांत को मानते हैं तो हमारा भटकाव, शिकायतें काफी हद तक हमारी कम हो जाती हैं। हम औरों को उपालंब नहीं देते, अपने कर्मों को दोष देते हैं और उनको बर्दाश्त करने का मादा भी इसी परिभाषा में समाहित है। तो कृत कर्मों को भोगे बिना मोक्ष संभव नहीं। भगवान महावीर के साधना काल में कष्ट आ रहे थे। इंद्र भगवान महावीर के चरणों में आता है, वंदन नमन करके निवेदन करता है, भगवान आपके साधना काल में अनेक प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, यदि आप आज्ञा फरमाएं तो जहां जहां आपका विचरण विराजना रहेगा वहां वहां पर छाया की भांति मैं आपके साथ रहूंगा और आने वाले कष्टों को मैं रोक दूंगा। भगवान महावीर ने इंद्र से कहा था कि हे इंद्र, कि आज तक न तो कभी अतीत में हुआ है, ना वर्तमान में होगा, ना कभी भविष्य में होगा, कि कोई अरिहंत तीर्थंकर चक्रवर्ती अपने कर्मों को, अपनी आयु को, किसी भी चीज को एक पल को भी गड़बड़ कर सके। एक बात। दूसरा, जो कर्म किए हैं वो भोगने पड़ेंगे। और भगवान ने कहा कडान कम्माण ने मोखथियो, किए हुए कर्मों को भोगे बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। आप बैंक की पासबुक देखते हैं कि वे बैंक में कितना बचा, कितना नया ऐड हो गया, कितना नया पैसा आया, साल में ब्याज कितना आया, कितना निकला, सब हिसाब रहता है। तो जब आपका कर्म रूपी खाता नील हो जाएगा, शुभ अशुभ कर्म नहीं बचेंगे, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। पुण्य भी बचा है तो भोगना पड़ेगा, और अशुभ कर्म का उदय भी शेष बाकी है तो वो भी भोगना पड़ेगा। और आप रमणीक मुनि जी महाराज के द्वारा भगवान महावीर की जीवन की कथा को सुन रहे हैं, पूर्व भवों की कथा को सुन रहे हैं, और जब तीर्थंकर का भाव आएगा, दीक्षा लेंगे, बाद में कष्ट आएंगे, वो भी आप घटनाएं सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि भगवान महावीर को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। तो आत्मा के साथ कर्म जुड़े हुए हैं, इन कर्मों से मुक्त होना है। एक आध सूत्र कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। ताले जह बंधन चुए एवं आओ खयम्य तुट्टति, जिस प्रकार ताल का फल वृंत से टूटकर नीचे गिर पड़ता है, उसी प्रकार आयु क्षीण होने पर प्रत्येक प्राणी जीवन से च्युत हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। यह कहा है ताड़ का वृक्ष। ताड़ एक पेड़ होता है, दक्षिण भारत में ज्यादा ताड़ के वृक्ष देखने में आते हैं। जैसे महाराष्ट्र को पार करते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला वगैरह वगैरह, उधर ताड़ के पेड़, नारियल के पेड़ खूब मिलेंगे, और सब 125-150 फुट से कम का कोई नहीं होता। अब उनमें नारियल हैं, दूसरी चीजें हैं, उनके पत्ते हैं, प्रारंभ में कच्ची कोपल होती है, फिर वो हरे होते हैं, हरे से पीले होते हैं, पीले से ब्राउन होते हैं, और जब तेज हवाएं, समुद्री हवाएं चलती हैं तो वो फल भी और वो बड़े भारी भारी पत्ते टूट के नीचे गिर जाते हैं। और नारियल के पेड़ के नीचे कोई हो और भरा हुआ नारियल उसके सिर पे आके लगे, अच्छी खासी चोट लग सकती है। तो ताल का जो फल है वो उसके वृंत यानी समूह से टूट करके नीचे गिर जाता है। कब गिरता है? जब सूख जाता है। ऐसे कहा गया है, उसी प्रकार आयु क्षीण होने पर प्रत्येक प्राणी जीवन से च्युत हो जाता है, अलग हो जाता है, विलग हो जाता है। तो हम अपने जीवन में यहाँ एक बात को समझें कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कई बार, अधिकांशतया, कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं माँ के गर्भ में समाप्त हो जाते हैं, बहुत से जीव जन्मने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हालांकि इसमें साइंस की बड़ी भारी भूमिका है।
आज साइंस ने जच्चा बच्चे के मरने की दर को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि महिला गर्भवती होने के लगातार डॉक्टरों के टच में रहती है और गर्भ में बच्चा कैसे कैसे डेवलप हो रहा है वो अल्ट्रासाउंड आदि के द्वारा जांच करके लगातार वॉच करते हैं। कोई बीमारी है, गंभीर बीमारी है, क्या करना क्या नहीं करना, सारी चीजें हैं। और लेकिन कुछ जीव फिर भी ऐसे होते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है और कुछ जवानी में चले जाते हैं, कुछ प्रौढ़ावस्था में, कुछ फिर वृद्धावस्था में तो जाना ही है। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ पर भी वही जागृति का सूत्र है कि हम अपने जीवन में जागें और मरण से पहले पहले हम अपने जीवन में धर्म कर लें। और जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जिन लोगों की एक धारणा है अभी तो खेलने के दिन है, धर्म करने के दिन थोड़ी ना है, अभी तो खाने कमाने घूमने फिरने के दिन है, धर्म ध्यान के थोड़ी ना है। लेकिन जब धर्म ध्यान के दिन आ भी गए, आपकी उम्र भी अच्छी हुई, तो क्या स्वास्थ्य आपका साथ देगा? क्या बैठने की क्षमता रहेगी? क्या डिस्क प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या सर्वाइकल नहीं होगा? क्या विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ नहीं चल रही होंगी? क्या आप जल्दी नहीं थक जाएंगे? बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इसलिए जल्दी जाग करके धर्म कर्म करने का भाव रखना चाहिए। आगे के सूत्रों की चर्चा आगे करने का भाव रहेगा। आप आएंगे, सुनेंगे, लाभ की प्राप्ति करेंगे।